हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामंड में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम पुस्तक और उसके लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें हम उन्हीं पुस्तक को शामिल किए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। वैसे पुस्तक तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन हम इसमें वही क्वेश्चन को शामिल किए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। उसके बाद आप कमेंट में बताइए कि आप इन 50 पुस्तकों में से कितने का लेखक का नाम आपको पता था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला पुस्तक है, ठीक है। इन साइड देखिए आपका पुस्तक का नाम लिखा हुआ रहेगा और इस साइड लेखक का नाम लिखा है। ठीक है, तो बताइए अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। ठीक है, और अष्टध्यायी के लेखक कौन है बताइए? तो पाणिनि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिका, देखिए आपको याद होगा इंडिका जो है वो एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित है। तो इंडिका किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है बताइए? इंडिका किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? मेगास्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार मेरे ख्याल से यह एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है चौथा नंबर का मेघदूत। मेघदूत किसका पुस्तक है बताइए? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह कालिदास के द्वारा लिखी गई। ठीक है, देखिए कालिदास से दो तीन बुक आपको मिल जाएगा जो इम्पोर्टेंट है। कभी कभी आपको दिया हुआ रहता है कि कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसमें से आपको दो चार ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आप कालिदास के कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक को याद रखेंगे। कालिदास से एक इम्पॉर्टेंट हो गया मेघदूत, उसके बाद हो जाएगा आपको कुमार संभवम, ठीक है, एक अभिज्ञान शाकुंतलम। याद रखेंगे इन तीनों पुस्तक किससे रिलेटेड है या किसका लेखक कौन है? तो इसके लेखक कालिदास जी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कुमार संभवम हो गया या कालिदास। उसके बाद आप बताइए बम का दर्शन, तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? भगवती चरण बोहरा के द्वारा। ठीक है, भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है बम का दर्शन। अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा कि मैंने आपको बता दिया कालिदास द्वारा लिखी गई है। तो चलिए अगले 8 नंबर की ओर चलते हैं। 8वां नंबर में है मुद्राक्षस। मुद्राक्षस के लेखक कौन है बताइए? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह, मेरे ख्याल से यह 59वीं या 60वीं एग्जाम में 60वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मुद्राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। हाफ ए लाइफ के लेखक कौन है? वीएस नायपाल। इंपॉर्टेंट है। कामसूत्र, बताइए कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। ठीक है, राजतरंगिणी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कलहन, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? तो राजतरंगिणी कलहन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। चलिए यह भी इंपॉर्टेंट है। हर्षचरित्र, देखिए आपको इसमें इसी पुस्तक को शामिल किया गया जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो आप इनमें से किसी को छोड़ नहीं सकते हैं, जो कि सब आपको याद होना चाहिए। बताइए हर्षचरित्र के लेखक कौन है? हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? वान भट्ट के द्वारा। ठीक है, हर्षचरित्र वान भट्ट के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला पुस्तक है कादम्बरी। कादम्बरी के लेखक भी वान भट्ट हैं, ध्यान रखिएगा। हर्षचरित्र और कादम्बरी, यह दोनों पुस्तक वान भट्ट के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला है आपका पंचतंत्र। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा। याद रखेंगे। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। ठीक है, यह आपको इसमें बीएसएससी के स्टेनो में 2018 या 19 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? एएसआई के एग्जाम में आया था। ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया हुआ है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं। ठीक है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। स्पीड पोस्ट शोभा डे, कौन है स्पीड पोस्ट के? शोभा डे। शाहनामा, याद रखेंगे, शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया है? फिरदौसी। यह आपको 2015-16 में शायद दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया है? फिरदौसी के द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे आप इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि क्वेश्चन हर एक बार रिपीट होता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन रिपीट सेम एज इट इज पूछ लिया जाता है, तो आप इसको देखेंगे, आप पुराने क्वेश्चन को भी रिवाइज करते रहेंगे। चलिए अगला है आपका पुस्तक आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? बाबर के द्वारा। याद रखेंगे, देखिए इसको आसानी से याद रख सकते हैं। बाबरनामा, इसमें नाम खुद ही बाबर का है। ठीक है, बाबरनामा बाबर के द्वारा ही लिखा गया है।
तो अब इसका आईने अकबरी का मतलब ये नहीं समझिएगा कि अकबर लिखा होगा, ज़रूरी नहीं है हर एक में आपको वैसा मिले। आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल है। बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखा गया। देखिए अबुल फजल के द्वारा एक और लिखा गया है अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा अबुल फजल। बाबरनामा बाबर है तो अकबरनामा अकबर होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अकबरनामा का क्या सही हो जाएगा करेक्ट आंसर, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अबुल फजल दो बुक लिखा गया है, एक आईने अकबरी और अकबरनामा, दोनों अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगले पुस्तक की ओर चलते हैं। अकबरनामा हो गया, अबुल फजल है। चलिए अगला है हुमायूं नामा। देखिए हुमायूं नामा, तो हुमायूं नामा हो जाएगा गुलबदन बेगम। देखिए आपको याद रखना होगा, ठीक है। बहुत सारे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिसको आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। तो हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है, गुलबदन बेगम। मिलिंद पन्हो नागसेन, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है यह, नागसेन के द्वारा, ठीक है। बुद्ध चरित्रम अश्वघोष, बुद्ध चरित्रम का क्या हो जाएगा, अश्वघोष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला पुस्तक है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया है, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास। भरत भारती, भरत भारती, यह भी एएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एएसआई 2017 में। बीपीएसएससी जो दरोगा का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है वह इसी ने एएसआई का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, ठीक है, 2016 या 17 में, 17 होगा मेरे ख्याल से, 17 या 18 में, ठीक है। तो उसमें आपका पूछा गया था भरत भारती किसके लेखक है, भरत भारती के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए साकेत, यह भी इंपॉर्टेंट है, भरत भारती साकेत, यह दोनों मैथिली शरण गुप्त के, ठीक है, यह दोनों मैथिली शरण गुप्त के लिखा हुआ बुक है, ठीक है। चलिए यामा महादेवी वर्मा, याद रखेंगे, यामा महादेवी वर्मा, याद रखेंगे, यह भी यामा किसके द्वारा लिखा गया था, महादेवी वर्मा के द्वारा। वंदे मातरम इंपॉर्टेंट है और आसान है, बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा, ठीक है। सूर्य का सातवां घोड़ा, सूर्य का सातवां घोड़ा किसके द्वारा लिखा गया था यह, धर्मवीर भारती के द्वारा, धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। यंग इंडिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, यह भी आसान क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखा गया था, अरविंद घोष के द्वारा। चलिए अगले बुक की ओर चलते हैं। अगला बुक है, देखिए यह लाइफ डिवाइन है अरविंद घोष के द्वारा, डिवाइन लाइफ अलग है, ठीक है, डिवाइन लाइफ है शिवानंद के द्वारा, किसके द्वारा, शिवानंद के द्वारा। लाइफ डिवाइन हो जाएगा आपका अरविंद घोष और डिवाइन लाइफ हो जाएगा शिवानंद, ठीक है, याद रखेंगे। भारत एक खोज, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं। बहुत सारे बुक आपको इंग्लिश में ही लिख दिया जाएगा, डायरेक्ट आपको लिखा दिया जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सेम ऐसे आपको डिस्कवरी हिंदी में, ऑफ हिंदी में, इंडिया भी हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे उसके लेखक कौन थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जवाहरलाल नेहरू। यहाँ तो आपको लिखा हुआ है भारत एक खोज, लेकिन कई बार एग्जाम में क्या करता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसको भी शुद्ध शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ रहता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, भारत एक खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बात एक ही है, जवाहरलाल नेहरू इसके लेखक थे, ठीक है। चलिए अगले इसमें चलते हैं, री डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ध्यान रखेंगे, री डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन था, मेघानंद देसाई, कौन थे, मेघानंद देसाई, याद रखेंगे। चलिए इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया, ठीक है, इंटरनल से आप इंदिरा याद रख सकते हैं, ठीक है, इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है इंटरनल इंडिया। देखिए इंडिया विंग्स फ्रीडम, इंडिया विंग्स फ्रीडम बहुत ही आसान है, अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, इंडिया विंग्स फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद। इंडिया डिवाइडेड कौन किसके द्वारा लिखा गया था, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है। गीतांजलि, गीतांजलि कहाँ से किसके द्वारा लिखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर, आसान है यह, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था गीतांजलि, ठीक है। चलिए अगले बुक की ओर चलते हैं। अगला बुक है गोरा, गोरा भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। सत्यार्थ प्रकाश, देखिए आसान क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश, शायद मैंने आज मिक्स क्वेश्चन में ऐसे पढ़ाया भी हूँ। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती से मैंने आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बताया था, जैसे कि इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा इसी ने दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था, ठीक है। जैसा कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, बचपन का नाम था मूल शंकर, ठीक है, मैंने आपको यह भी बताया था दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, बचपन का नाम था मूल शंकर, ठीक है। इसे भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता था,
भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रसिद्ध स्लोगन क्या था? वेदों की ओर लौटो। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, कब की थी? 1875 में। चलिए, आप इतना इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे, क्योंकि इनमें से किसी को भी आपको क्वेश्चन के रूप में बना के पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला बुक है मेरा सत्यार्थ प्रकाश हो चुका है। गोदान, गोदान किसका है? मुंशी प्रेमचंद्र। बहुत ही आसान है, आपको याद होगा। गोदान और गबन पूछ लिया जाता है कभी कभी। मुंशी प्रेमचंद्र के कौन कौन से पुस्तक है? गोदान, गबन, कर्मभूमि, सत्यप्रकाश, कुछ भी दे सकता है आपका ऑप्शन में, याद रखेंगे गोदान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को आपको किसी भी तरह से घुमा के पूछ लिया जा सकता है। कभी कभी बीपीएससी वगैरह, पीसीएस वगैरह में क्या करता है, जिसमें 5 ऑप्शन, अक्सर बीपीएससी में ऐसा होता है जिसमें आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, 5 ऑप्शन में ऑप्शन ई में क्या रहता है? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पे अगर आपको पूछ लिया जाए कि मुंशी प्रेमचंद्र जी के पुस्तक हैं, क्या है? गोदान, गबन, कर्मभूमि या विंग्स ऑफ फायर, कुछ भी लिख देगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आप ऑप्शन ए में आपका गोदान रहेगा, तो इसका यह मतलब नहीं कि ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, गोदान के बाद अगर गबन भी दिया हुआ रहेगा तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, जो एक से अधिक है। इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, गोदान और गबन है तो इसका मतलब ऑप्शन ई हो जाएगा, जिसमें रहता है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ई सही होगा। तो आप एक एक लेखक के जितने सारे भी पुस्तक है, देखिए कर्मभूमि भी इन्हीं का पुस्तक है। ठीक है, कर्मभूमि भी मुंशी प्रेमचंद्र का पुस्तक है। तो एक लेखक जितने भी पुस्तक लिखे हैं आप उनको कम से कम याद कर लेंगे। चलिए अगले बुक की ओर चलते हैं। अगला बुक है, कर्मभूमि हो गया मुंशी प्रेमचंद्र। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, महात्मा गांधी, अभी मैंने आपको ऊपर बताया यंग इंडिया किसके द्वारा था? महात्मा गांधी के द्वारा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यह भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम आज़ाद, विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम आज़ाद। और क्या हो जाएगा? इग्नाइटेड माइंड्स किसके द्वारा लिखा गया था? अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले बुक की ओर चलते हैं। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स आर वेंकट रमन, क्या इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर? माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स जो है वह हो जाएगा आर वेंकट रमन। ठीक है, हितोपदेश क्या हो जाएगा? नारायण पंडित। हितोपदेश नारायण पंडित द्वारा लिखा गया था। ट्रेन टू पाकिस्तान, देखिए यह कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ट्रेन टू पाकिस्तान जो है इसके लेखक थे खुशवंत सिंह। ठीक है, कौन थे इसके लेखक? खुशवंत सिंह इसके लेखक थे। ठीक है, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यह खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया पुस्तक था ट्रेन टू पाकिस्तान। उसका आपको हो जाएगा मदर इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? कैथरीन मेयो के द्वारा लिखा गया था या मदर इंडिया। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।